भारतीय जनता पार्टी खिलाफ नारेबाजी। श्रीनगर में भारतीय जनता पार्टी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस बजट लूकन हंदिस मफादस मं सियासतदानों तरफ लूक गुमराह करने की कोशिश। वादी मज काम करने वाले दुकानदार तो छापी फरोश मायूस बाजरन मज लूकन हिंज कमी किन रोजगार सठई मुतासिर आम दुकानदार। मुगल महल रॉयल वेडिंग्स एंड इवेंट्स। तेरा मेरी जिंदगी में यूं आना, निकाह मगर कहाँ? शहर श्रीनगर के पॉश एरिया राजबाग में मुगल महल, जहां बारात और सैकड़ों मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए जदीद तर्ज पर सजाए बैंक्वेट हॉल्स में रवायती तरीके पर त्रामियों में लजीज वाजवान के अलावा बफे का भी मुकम्मल इंतजाम है। मेजबानों के लिए भी आली शान रिहायशी सहूलियात दस्तियाब हैं। आइए आप भी अपने चहेतों की शादी मुगल महल में शाही अंदाज में अंजाम दें। आने वाले सीजन के लिए बुकिंग जारी। राबिता करें 9797565000 पर। मुगल महल, कॉन्वेंट लिंक्स, लिंक नंबर 1, राजबाग, श्रीनगर। तो नाजरीन पेश खबरन तफसील। आम आदमी पार्टी तरफ आज जमिस मज भारतीय जनता पार्टी हंदिस दफ्तर ब्रोह कन एहजाजी मुजाहरी करना आमुत। यथ दौरान एहजाज में शामिल लीडर तो वर्कर मरकजी सरकार तो भारतीय जनता पार्टी खिलाफ नारेबाजी करान। एहजाज में शामिल लीडरों तरफ वन आमुत मरकजी सरकार तरफ कैसन अमीर लूकन हुंद दिल खुश करने बापत काम करने यल जन मुल्कस मज रोजन वल लूक सठई मुश्किलन मज हेन आमत। मरकजी सरकार तरफ आम लूकन हिंद मुश्किल दूर करने सवाल का खास कदम तुलना आमुत। आज आम आदमी पार्टी ने पूरे देश भर के अंदर जो रोष प्रदर्शन भाजपा कार्यालय के बाहर किया, उसका एकमात्र कारण था कि प्रधानमंत्री जी की जो दोस्ताना रवैया और जो जारी और जनता से गद्दारी, अंडानी जी को अपना जार बनाकर जनता से गद्दारी कर रहे हैं, जनता के पैसे को, खून पसीने की कमाई को लूट कर जैसे अपने परम मित्रों को धनी से धनी बनाने का प्रयास करे, जिसके आम आदमी पार्टी निंदा करती है। और पूरे देश के अंदर आज रोष प्रदर्शन करके हमने ये साबित कर दिया भाजपा को कि आपका इस तरह का रवैया, अपने मित्रों को धनी बनाने का रवैया नहीं चलेगा। आम आदमी पार्टी आम लोगों के साथ और इस तरह के लूट खसूट को कभी भी बर्दाश्त नहीं करते। हम जेसीबी की हम मांग करते हैं कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी अपने मित्रों को ही खुश करने में व्यस्त हैं, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी कभी भी चुप नहीं बैठेगी। इसको लेकर आज भाजपा कार्यालय का घेराव हुआ। हम भाजपा को बताना चाहते हैं कि अपने मित्रों के साथ सांठगांठ करके जनता को लूटने का काम बंद करें, अन्यथा जनता कभी भी। श्रीनगर में भारतीय जनता पार्टी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना आमुत। यथ दौरान पार्टी लीडरों तरफ बजटस हवाले जान फराहम करान वन आव यदि बजटस मज प्रैत वर्ग ख्याल थावन आमुत, ताहम कैसो सियासी जमातों तरफ लोग गुमराह करने की कोशिश करने। इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जो है वो काफी ज्यादा जो है वो हिस्सा आगे रखा गया। इसमें जो सेंट्रल असिस्टेंस हैं वो स्टेट्स की जो है वो बढ़ाई गई। जम्मू कश्मीर के लिए भी इस बार जो है तकरीबन 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो है वो बजट है। मुझे लगता है कि जिस तरह से काम बढ़ रहे हैं और जिस तरह से बजट ने आगे काम को बढ़ाया है, उससे आने वाले वक्त में हम उम्मीद कर सकते हैं कि भारत आगे बढ़ेगा और जम्मू कश्मीर जो है वो भी आगे बढ़ेगा। जम्मू कश्मीर के लोगों को इससे बजट से काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। देखिए, कांग्रेस या बाकी अपोजिशन पार्टी भी इस बजट के बारे में सिर्फ इतना कह सकी कि ये बजट जो है 2024 के इलेक्शन को नजर में रख के जो है बजट बनाया गया। मुझे लगता है कि ये हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि आप बजट में गलती नहीं निकाल सके। आपने कहा कि इलेक्शन को नजर में बजट रख के बनाया गया ताकि इसमें लोगों को ज्यादा बेनिफिट देने की कोशिश की गई वोट लेने के लिए, तो गलती तो नहीं निकाल पाए। दूसरी बात यह है कि इसमें यह कहना कि इसमें लोगों की नौकरियों के बारे में, बच्चों की नौकरियों के बारे में प्रावधान नहीं है, तो बिल्कुल गलत है। किसी ने बजट को देखा नहीं। जैसे मैंने आपको अभी जिक्र किया, ट्राइबल एरियाज के लिए 38,000 के तकरीबन नौकरियां, मेडिकल सेक्टर्स में नौकरियां,
एग्रीकल्चर सेक्टर में नौकरियां, और जैसे इसमें हमने स्किल इंडिया के अंडर जो है वो पहले रखा था कि स्किल इंडिया में बच्चे जो है वो स्किल में ट्रेन होने के बाद जो है वो नौकरी करते थे। अब स्किल इंडिया इंटरनेशनल जो है वो इस बजट में है। सो बच्चों को जो है स्किल इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट बनेंगे, जिसमें ट्रेन होने के बाद आपको इंडिया के बाहर जो है वो भी नौकरियां मिलेंगी, और आपको जो है वो नई जो फील्ड्स हैं उसमें काम करने का मौका मिलेगा। बजट की बारे में जो आपने पूछा, देखिए एक चीज तो हमको समझने की जरूरत है कि इकोनॉमिकल कंडीशंस जो है वो पूरी दुनिया की टूटी हुई है। ये खाली भारत की बात नहीं है, पूरी इकोनॉमी जो है वो पूरी दुनिया की टूटी हुई है। उसमें कोरोना का इफेक्ट भी होगा, उसमें यूक्रेन का लड़ाई का भी इंपैक्ट होगा, क्योंकि आजकल दुनिया जो है वो सिमट के जो है एक विलेज बन गई है। एक जगह पे प्रॉब्लम होती है तो पर्कुलेट जो है वो दूसरी जगह पे भी होती है। इस दौरान जितने बेनिफिट्स जो हैं इस बजट में दिए गए वो शायद अनपैरेलल्ड है। आप अगर दुनिया की बाकी इकोनॉमीज को देखेंगे तो वहां पे किसी को टैक्स में कोई रिबेट वगैरह देने की बात नहीं है। और आज के दिन में अगर इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर ये सोचती हैं कि हम इनकम टैक्स की स्लैब को बढ़ा दें, आप 5 से लेके 7 लाख पे चले गए, अगर आप उसका इंपैक्ट देखेंगे कि वो कहां पे पर्कुलेट हो रहा है, तो तकरीबन जिनकी 15 लाख तक इनकम है उनको डायरेक्ट फायदा हो रहा है। अगर हम उसको गिनती में देखेंगे तो 15 लाख वाली इनकम वाले को तकरीबन 1.25 लाख रुपया जो है वो टैक्स में बच रहा है। तो ये सारे के सारे टैक्स के बेनिफिट जो है वो दिए गए। अब इसके बाद जो है टैक्स के बेनिफिट और भी दिए जा सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिकल कंडीशंस जो दुनिया की हैं उसके हिसाब से जितना दिया गया शायद किसी और कंट्री के लिए पॉसिबिलिटी। जेके PSC भर्ती हवाले ये जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ तरमीम कर मनसूब तैयार कर तच वादी हिंद और नौजवानों तो स्कॉलरों तरफ अमे हवाले पन्न ख्यालातन हुंद इजहार करान वन आमुद। जी देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अमेंडमेंट कराना, रूल्स का अमेंडमेंट करना ये दायित्व होता है हुकूमत का, ठीक है। लेकिन आम लोगों के लिए बेहतरी होनी चाहिए, है ना, जो भी एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए बेहतरी होनी चाहिए। अब अगर माजी के कुछ रूल्स जो इस वक्त मैच नहीं कर रहे हैं, आज के जो यूथ की जो क्वालिफिकेशन है, टेक्निकल एस्पेक्ट है, ठीक है, आजकल जो मेरिट की जो परसेंटेज है उसके मुताबिक इसको कम्पिटिटिव बनाना लाजमी होता है। तो उस लिहाज से जो हुकूमत अमेंडमेंट सामने लाती है उसमें अक्सर बेशतर वर्कआउट किया जाता है कि उसको बेहतरी के लिए मतलब अमेंडमेंट कराई जाए। तो उसमें जो पहले 2 पॉइंट्स है, देखिए 70% रिटन टेस्ट, तो ये गालिब अक्सरियत के लिए एक मौका पैदा होता है कि रिटन के ज़रिए ही इन यूनिफॉर्म आई वुड से स्ट्रेटजी कि हर एक शोबजात के लिए, हर एक नौकरी के लिए बुनियाद जो है रिटन आजकल लाजमी हो गई है। तो उससे क्या होता है कि मेरिट को सामने लाने में 70% लोगों को मौका, एप्लीकेंट्स को मौका दिया जाता है। अब दूसरा जो इंटरव्यू का मामला था, तो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे कि इंटरव्यू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उसके लिए 12 पॉइंट्स जो रखे गए हैं उसमें अमेंडमेंट हो सकती है, उसको कभी घटा सकते हैं, उसको कभी बढ़ा सकते हैं, लेकिन बेसिक जो है ना वो रिटन का है। अगर उसमें और भी 5% का इजाफा किया जाए तो सबसे बेहतर वही रहता है। लेकिन इंटरव्यू का भी थोड़ा बहुत अमल दखल रहता है। अगर उसको घटा के 10 भी कर जाए तो कोई मामला नहीं है। वैसे 12 भी ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आइंदा के लिए एक और भी अमेंडमेंट हो उसको 2 को घसीट कर 10 पर लाना चाहिए। अब तीसरी बात जो है, जो PhD का मामला है, देखिए PhD कम से कम 25 साल या 26 साल तक एक नौजवान को लगता है कि जब वो PhD की स्कॉलरशिप या PhD की जो डिग्री जो हासिल करता है उसके लिए 26-27 साल लगते हैं। तो वो एक किस्म की जो डॉक्टरेट डिग्री होती है उसकी मेहनत और उसका तवील अरसा एकेडमिक कैरिकुलम के साथ जाना, ये बहुत सराहना चीज़ होती है कि PhD को 5% तक बढ़ाना बनिस्बत की 15 से 5 तक आना, ये हमारे लिहाज से, मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं हुआ है, क्योंकि इसके जो महत्व है, इसका जो वैल्यू है, इसकी जो अहमियत है PhD डिग्री की, वो कम हो जाएगी एकेडमिक लोगों के नजरिए में। तो उसको बरकरार रखना चाहिए था। हाँ, मैं पहला कह रहा हूँ कि जो इंटरव्यू के जो 12 पॉइंट्स दिए गए हैं उसमें घटा के 2-3 और भी कम कर सकते हैं, वो स्लैब PhD के लिए बरकरार रखनी थी। बाकी कुल मिला के मैं कहूँगा अमेंडमेंट बहुत खूबसूरत है, अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच।
सी अगर हम इस पे बात करना चाहेंगे मतलब जैसे कि गवर्नमेंट ने कोई चेंज लाई है, पहली बात है अगर गवर्नमेंट ने कोई चेंज लाई है डेफिनेटली किसी मकसद से लाई होगी, ठीक है। इसके पीछे कुछ कुछ रहा होगा बैकग्राउंड, तब जाके ऐसा देखा गया होगा। जबकि बात हम करते हैं कि अगर मैं बात करूंगा टीचिंग के हवाले से, तो वी नीड सम क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स, फाइन। इवन इन अगर रिसर्च प्रोग्राम्स यहाँ पे होते हैं, जो टीचर्स होने चाहिए दिस मस्ट बी वेरी क्वालिफाइड, नेट सेट जैसे इन्होंने क्राइटेरिया रखा था, पॉइंट्स रखे थे, पीएचडी के आपने भी कहा कि 15 पॉइंट से ड्रॉप किया 5 पॉइंट्स, तो इट वाज नेसेसरी कि पहले पॉइंट्स हाई रहते थे क्योंकि टीचिंग प्रोफेशंस की बात चल रही थी। नाउ अब अगर हम ये देखेंगे इट कैन समवेयर बैलेंस द थिंग्स, लाइक अगर हम ऐसे देखेंगे कि इट्स नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टेस्ट के वो भाई रिसर्च करने जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास लैक ऑफ चीजें हैं कि जहाँ पे रिसर्च प्रोग्राम कर नहीं पाता है कि देखिए अगर कोई बंदा मास्टर्स कर रहे हैं 100 बंदे मास्टर्स कर रहे हैं, तो पीएचडी की इनटेक कैपेसिटी इज ओनली 20, दैट मीन्स कि अगर वो 20 इन हो गए उसके बाद उनको आगे देखेंगे तो उन्हीं को इलाइट जॉब्स मिलेंगे, तो रेस्ट जो जैसे ये जॉब से क्वालिफाइड प्रोफेशनल, रेस्ट जो पर्सन से 80% दे आर सफरिंग, ठीक है। या तो गवर्नमेंट को इनटेक कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए रिसर्च प्रोग्राम्स की, सो दैट कि हर कोई रिसर्च करे, क्योंकि यहाँ पे डर्थ ऑफ टैलेंट है कश्मीर में, ठीक है। तो उस हवाले के हिसाब से अगर गवर्नमेंट ने देखा होगा कि चेक किया है कि भाई जब वो जॉब्स देते हैं, ओपन करते हैं जॉब्स, तो बेसिकली वो पीजी लेवल पे जो बंदे होते थे उनका रेशो हमारे पास ज्यादा है, ठीक है, पीएचडी लेवल का रेशो बहुत कम है, जिसकी वजह से ऑलवेज पीएचडी अपर हैंड पे चला जाता था। आई थिंक अगर इसमें थोड़ा सा चेंज आ गई है, थोड़ा पीजी लेवल का भी थोड़ा सा कंपटीशन में आना चाहिए, सो आई थिंक कहीं ना कहीं तरीके से बहुत अच्छा भी है, ठीक है। अब अगर जो एस्पिरेंट्स पीजी करके, आई नो बहुत हार्ड वर्क करके पीएचडी अर्न किया जाता है, नेट सेट क्वालिफाई किया जाता है, उनकी एक अलग डिग्निटी होती है, बट ये भी हमें सोचना चाहिए कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर पीजीज एंड ग्रेजुएशन। उस हवाले से गवर्नमेंट ने बैलेंस डिसीजन किया होगा कि भाई पीजी लेवल थोड़ा सा कंपटीशन करे पीएचडी लेवल को। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो कंपटीशन में गिर जाएगा, वो कंपटीशन में आगे भी जा सकता है। तो नाजरीन कोशिश खबरनाम जारी, ये निमो तिजारती वक्फ।